Hello everyone, welcome back to our YouTube channel that is Great Booster Academy channel. Friends and students कैसे हैं आप सब लोग। और हम जो भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं आपके स्टडीज के रिलेटेड, टैली के रिलेटेड, होप आप सबको समझ में आ रहा हो। हम रेगुलर वीडियोस का एनालिसिस चेक करते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे हैं जो इस वीडियोस को वॉच करते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स भी जो रहते हैं हमें व्हाट्सएप के द्वारा पूछते हैं। हम आपको हमेशा बता रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी डाउट्स फेस कर रहे हैं आप हमें बेहिचक हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर या फिर हमारे रजिस्टर्ड मेल आईडी में आप क्वेश्चंस का कुछ भी आपका पूछ सकते हैं और हम हमेशा अवेलेबल हैं आपके सारे क्वेरीज का आंसर देने के लिए। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आज हम बढ़ते हैं परचेज बिल के बारे में। हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था कि परचेज ट्रांजेक्शन एग्जैक्टली रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। आप ये नोट देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने इस नोट्स को डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए हमने प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट जो क्वेश्चन है रिकॉर्ड द बिलो ट्रांजेक्शन में सबसे पहला वाला क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया था और उसके रिलेटेड हमें कुछ स्टूडेंट्स के रेगुलरली डाउट्स भी बहुत आए और कुछ कुछ हमने स्क्रीनशॉट भी हमें कुछ स्टूडेंट्स ने प्रोवाइड भी किया था। तो उसके रिलेटेड हम आपको कुछ और थोड़ा एडिशनल डिटेल भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम अकाउंटिंग वाउचर्स में हम लोग को जो भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना है, आइदर हमें उसे अकाउंटिंग वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है या फिर इन्वेंटरी वाउचर्स में रिकॉर्ड करना है। बट वो कौन से वाउचर्स में आपको जाके कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है उसका नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि हमारा एक लिंक मैंने भी यहाँ पर मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन में जो आपको एक ब्लॉग की तरफ मूव करता है। उसमें आपको पूरे थियोटिकल नॉलेज दे देगा कि कौन से वाउचर्स में कौन कौन से आपको ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने हैं। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में अकाउंटिंग वाउचर्स में जाके परचेस का ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किया था, तो परचेस का ट्रांजेक्शन्स हमने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लासेस में सारे वाउचर्स के बारे में शॉर्टली एक डिस्क्रिप्शन करके एक बता दिया गया था कि कॉन्ट्रा वाउचर में क्या रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट में क्या करते हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आई बटन में उसका लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे जाके जरूर देखिएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मैं वापस आपको परचेस ट्रांजेक्शन का पूरा अच्छी तरह से पूरा व्यूज आपको देना चाहता हूँ। आपको बहुत अच्छी तरह से उसे समझाऊंगा वापस से। इस वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा, स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं परचेस ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट को मैं समझाता हूँ। सेकंड पॉइंट समझने के बाद ओवरऑली आपको परचेस के जितने भी सारे एंट्रीज होते हैं, आप कोई भी और कंपनीज में काम करें, कितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या फिर स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, कोई से भी टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के परचेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं क्योंकि हमें अकाउंटिंग वाउचर में ही परचेज वाउचर का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए परचेज वाउचर का शॉर्टकट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया गया है F9। तो हमें यहाँ पर F9 प्रेस करना है। जैसे ही मैं F9 प्रेस करता हूँ यहाँ पर परचेज ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपको कुछ सेटिंग्स को एनाबल करना पड़ेगा परचेज एंट्रीज करने के लिए। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल F12 प्रेस कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपको टैली में कुछ भी सेटिंग्स करना है तो आप F12 प्रेस करके उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको कुछ बेसिक ऑप्शंस बताया था पहले प्रीवियस क्लासेस में। जैसे देखिए पहले एक यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन, ये यस रहता है बाय डिफॉल्ट। हमने इसे नो में सेट कर दिया था, प्रीवियस वीडियोस में हमने इसे नो में सेट कर दिया था, इसलिए वो अभी नो है। अगर आपका ये जो ऑप्शन एनेबल है यस होके है तो इसको पहले आपको नो करना है। इसे क्या करना है आपको, नो करना है। क्योंकि ना अगर आप इसे यस करते हैं तो देखिए मैं आपको वापस से बता देता हूँ, अगर आप इसे एनेबल करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक परचेज लेजर का ऑप्शन आ जाता है नीचे। देखिए यहाँ पर एक परचेज लेजर का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है बाय डिफॉल्ट। तो देखिए हमारे स्टॉक आइटम के हिसाब से हमारे पास टू टाइप के टैक्स के आइटम है, एक है 12% और एक 5% है। एक 12% है और एक 5% है। तो देखिए अगर यहाँ पर कॉमन लेजर को आप एनेबल कर देते हैं, इससे क्या होगा ना, आपको इन चारों में से कोई एक लेजर चूज करना है। बात को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर आप यहाँ पर 12% चूज कर लेते हैं तो इस परचेज ट्रांजेक्शन में, इस परचेज बिल में आप जितने भी सारे आइटम रिकॉर्ड करेंगे वो सबको 12% के अंदर लेगा, उसको एक कॉमन में ले लेगा। अगर आप एक बिल में 5% का, 12% का, 18% का आइटम ऐड करना चाहते हैं, मल्टी टैक्स का आइटम ऐड करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए ये वाला ऑप्शन बेनिफिटेड नहीं रहेगा। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, F12 प्रेस करना है और सिर्फ वन टाइम इस कॉमन लेजर को नो करना है।
क्योंकि ना अगर आप इसे यस उसी समय कीजिएगा, अगर आपका जितना भी आइटम्स है, जितने भी आइटम्स से आप डील करते हैं वो सिर्फ एक ही परसेंटेज होता है, तो आप इसे अगर यस भी करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। बट इफ यू आर डीलिंग विथ मल्टी टैक्स आइटम देन यू मस्ट सेट इट टू द नो, इसे आपको नो सेट करना है। उसके साथ हमें किस किस चीज को एक्स्ट्रा एनेबल करना है, मैंने आपको बोला था एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर, इसे यस कीजिएगा, इसे यस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ना मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक होता है एक आइटम के, एक प्रोडक्ट का, एक गुड्स का दो प्रकार का टैक्स वैल्यूज होता है, एक होता है टैक्सेबल वैल्यू और एक होता है मार्जिनल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, मार्जिनल वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी पिछले 2 क्लासेस वीडियोस में आपको समझाया था, मैं आपको बस शॉर्टली बता देता हूँ। टैक्सेबल वैल्यूज आर द वैल्यूज विच आर एक्सक्लूडिंग द टैक्स, जिसमें टैक्स नहीं लगा हुआ होता है, और मार्जिनल वैल्यू वो वैल्यू होता है जिसमें टैक्स मिला होता है। एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बता सकता हूँ, सुनिएगा जरूर। आप एक परचेस करते हैं, अगर समझ लीजिए आप एक पेन परचेस करते हैं जिसका कॉस्ट होता है 5 रुपीज, तो समझ लीजिए उसमें 4 रुपीज होता है टैक्सेबल वैल्यू, 1 रुपीज होता है टैक्स, तो टोटल 4+1 को मिला के जो वैल्यू आता है विच इज द 5 रुपीज, दैट इज योर मार्जिनल वैल्यू, जिसे हम लोग बेसिकली कभी कभी एमआरपी बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बट मार्जिनल वैल्यू क्या, कौन सा वैल्यू होता है, मार्जिनल वैल्यू इज द वैल्यू विच इंक्लूड्स टैक्स। मार्जिनल वैल्यू एक गुड्स का वो वैल्यू होता है जिसमें टैक्स मिला हुआ आता है। जैसे आप जब भी कुछ भी चीज खरीदते वक्त जाते हैं तो आपको हमेशा मार्जिनल वैल्यू बताया जाता है, टैक्सेबल वैल्यू नहीं। जैसे अभी आप कुछ पेन परचेस करने जाएं, बुक्स परचेस करने जाएं, मोबाइल परचेस करने जाएं, वो आपको जो फिगर बताते हैं कि 20,000 रुपीज का मोबाइल कॉस्ट है, 25,000 का मोबाइल है, तो ये जो प्राइस होता है वो जो आपको बताते हैं वो होता है मार्जिनल वैल्यू। फिर वो जब आपको बिल बना के देखते हैं तो आप कभी आप नोटिस कीजिएगा उस बिल में, वो समझ लीजिए 20,000 का मोबाइल है, उसमें 2,000 रुपीज का टैक्स लगता है, 2,000 रुपीज का क्या लगा है, टैक्स, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना हुआ, 20,000 माइनस 2,000 दैट इज 18,000। तो टैक्सेबल वैल्यू इज द वैल्यू विच एक्सक्लूड्स द टैक्स एंड मार्जिनल वैल्यू इज द वैल्यू विच इंक्लूड्स द टैक्स। अगर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप जरूर, मैं सजेस्टेड ऑप्शन में आई बटन में उसका लिंक जरूर प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल लिखा गया है। आपको एक हेडिंग मिल सकता है हमारे वीडियोस के जो सेक्शन में, आपको प्लेलिस्ट में अगर आपको मिलता है, टर्नओवर जीएसटी लिमिट करके एक वीडियोस हमने बनाया है, उस वीडियोस में जाके आप चेक जरूर कीजिएगा, उसमें मैं हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाया है टैक्सेबल वैल्यू और मार्जिनल वैल्यू क्या है। तो आपको यहाँ पर इसको एनेबल करना है, एनेबल करके, और कुछ भी चीज को आपको एनेबल करना है, ना ही कुछ डिसेबल करना है, बस उसमें कॉमन लेजर को डिसेबल करना है और एमआरपी जो मॉडिफिकेशन है उसको एनेबल करना है, दैट्स सेट, और कुछ भी सेटिंग आपको नहीं करना है। अब हम बढ़ते हैं कि हम कैसे एक रिकॉर्ड करते हैं। मैं आपको परचेज नंबर 2 रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ, परचेज नंबर 1 तो हमने रिकॉर्ड कर लिया था। तो परचेज द फॉलोइंग आइटम सिंट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, पहले आप इस क्वेश्चंस को समझिए। इसमें बताया गया है कि आप एक आइटम्स, कुछ आइटम्स को परचेस करते हैं, किससे परचेस करते हैं, सिंट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड से एक आइटम परचेस करते हैं, और उसका बिल वैल्यूज कितना होता है, 8,380 रुपीज, विच इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल, अमाउंट ऑफ द बिल, टोटल बिल का अमाउंट कितना होता है 8,380। तो ये आपको यहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपने क्या क्या आइटम खरीदा है, आपने सिस्का एलईडी बल्ब 2 पैकेट खरीदा है, 2 पैकेट। यूनिट्स ऑफ मेजर का आप जरूर नोटिस कीजिएगा स्टूडेंट्स, इसे जरूर मिस मत कीजिएगा। कुछ कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो पैकेट को पीसेस समझ लेते हैं, दिस इज पैकेट नॉट पीसेस। तो आपने 2 पैकेट सिस्का एलईडी बल्ब खरीदा है जिसका कॉस्ट है 560 रुपीज पर पैकेट। देखिए यहाँ पर दो प्राइस दिया गया है, एक 560 और एक 500। आप जब भी परचेज करते हैं कुछ आइटम, तो आपको जो बिल में वैल्यू दिया जाता है, यू विल बी प्रोवाइडेड टू वैल्यू। आप कुछ भी चीज खरीदे आपको हमेशा दो वैल्यू मिलेगा, एक तो है टैक्सेबल वैल्यू और एक है मार्जिनल वैल्यू। हमेशा ये याद रखिएगा, टैक्सेबल वैल्यू इज लेस देन द मार्जिनल वैल्यू। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है, अगर आप जान नहीं पाते, डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं कि टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है और मार्जिनल वैल्यू कौन सा है, सिंपली हमेशा याद रखिएगा कि टैक्सेबल वैल्यू जो होता है वो मार्जिनल वैल्यू से कम रहता है, कुछ अमाउंट कम रहता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा है 560 रुपीज पर पैकेट, और ब्रैकेट के अंदर लिखा है 500 पर पैकेट। तो यहाँ से हम क्लियर हो जाते हैं कि 560 रुपीज जो है वो होता है मार्जिनल वैल्यू, एंड 500 रुपीज जो होता है वो होता है टैक्सेबल वैल्यू। तो स्टूडेंट कंसेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपको दोनों वैल्यूज दिया गया हो तो उसमें मार्जिनल वैल्यू कौन सा है, टैक्सेबल वैल्यू कौन सा है, तो जानने के लिए आप कैसे जान पाएंगे, जो वैल्यू ज्यादा रहता है वो होता है मार्जिनल वैल्यू और जो कम होता है वो टैक्सेबल वैल्यू।
और स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप परचेज बिल रिकॉर्ड करते हैं तो मार्जिनल वैल्यू इज ऑप्शनल, आप मार्जिनल वैल्यू दे सकते हैं नहीं दे सकते, बट टैक्सेबल वैल्यू इज कंपल्सरी। टैक्सेबल वैल्यू बहुत जरूरत होता है, ये जो 500 रुपीज है ये मैंडेटरी होता है, ये अगर नहीं भी होता है तो चलेगा परचेज बिल रिकॉर्ड करते वक्त, इसे नोट जरूर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हम आपको वीडियोस के द्वारा अच्छी तरह से समझा रहे हैं टैली, तो स्टूडेंट्स मैं आपको और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम जो भी वीडियोस आपको आप बनाएंगे, क्योंकि ना ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो आप हमारे नोट्स और कॉपीज, नोट्स हो या कॉपी हो या फिर एक पेन, हमेशा अपने साथ लेके जरूर बैठेगा। हम कुछ कुछ पॉइंट्स आपको जो एलाबोरेट करते हैं, जैसे टैक्सेबल वैल्यू के रिलेटेड हुआ, मार्जिनल वैल्यू के रिलेटेड हुआ, उसे जरूर नोट कीजिएगा, वो बहुत काम में आएगा। वाह। तो देखिए जो स्टूडेंट्स, आप जब भी परचेज ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन टैली, तो वहां पर मार्जिनल वैल्यू इज ऑप्शनल, मार्जिनल वैल्यू अगर आपको नहीं भी दिया जाता है तो कोई बात नहीं, आप टैक्सेबल वैल्यू से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट अगर आप सेल बिल चढ़ा रहे हैं, इफ यू आर रिकॉर्डिंग ए सेल ट्रांजेक्शन, इन दैट केस मार्जिनल वैल्यू इज मैंडेटरी, टैक्सेबल वैल्यू जरूरत नहीं होता है, मार्जिनल वैल्यू ही सब कुछ होता है। क्योंकि ना परचेज केस में टैली मार्जिनल वैल्यू से टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। मैंने आपको जो वीडियोस में बताया था कि अगर आपको मार्जिनल वैल्यू पता है तो आप टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला बताया था आपको, अब वो वीडियो जाके जरूर चेक कीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको मार्जिनल वैल्यू पता हो तो आप टैक्सेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, उसका एक फॉर्मूला होता है। तो टैली क्या करता है ना, आपके लिए वो और भी इजी कर देता है। आपको अगर मार्जिनल वैल्यू पता है तो वो ऑटोमेटिकली टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट कर पाएगा। इन द केस ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, परचेज ट्रांजेक्शन के वक्त नहीं, सेल ट्रांजेक्शन के वक्त अगर आप मार्जिनल वैल्यू का रिकॉर्डिंग देते हैं, अगर मार्जिनल वैल्यू इनपुट करते हैं तो टैक्सेबल वैल्यू टैली ऑटोमेटिकली इवैल्यूएट कर देगा। हम सीखेंगे उसके बारे में, बट आप ओवरऑली जानकारी रखिए कि जब भी आप परचेज ट्रांजेक्शन बिल रिकॉर्ड करें तो आपको टैक्सेबल वैल्यू ही जरूरी होता है, मार्जिनल वैल्यू का जरूरत नहीं होता है। तो देखिए मैं कैसे इसे रिकॉर्ड करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि किससे परचेज किया गया है, सिंक्रोनिक्स की तरफ से। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या मांगा है, इनवॉइस नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनवॉइस नंबर नहीं दिया गया रहता है, मैं इनवॉइस नंबर हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 2 दे देता हूँ। डेट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेट अवेलेबल इन द परचेज ट्रांजेक्शन, यहाँ एक डेट होता है और यहाँ एक डेट होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी है, मैंने आपको बताया था, आप जाके चेक कर लीजिएगा, वरना मैं आपको बता भी देता हूँ। ये जो होता है, दिस रेफर्स टू द रिसीविंग डेट, दिस रेफर्स टू द बिलिंग डेट। ये जो डेट का मतलब होता है, ये डेट, ये बिल जो है कब इशू किया गया था, और ये जो डेट है, ये डेट आपने कब उस बिल को रिसीव किया हुआ। तो सेम रहता है या फिर चेंज होता है, जो भी अकॉर्डिंगली आपको बिल में मिला जाएगा। पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ पर आप किससे परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर नाम मेंशन किया गया है सिंक्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं यहाँ सिंक्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड मेंशन कर दे रहा हूँ, एंटर। तो देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसका जीएसटी नंबर यहाँ प्रोवाइड आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, उसके साथ स्टेट का डिटेल भी आता है। स्टूडेंट इसे जरूर नोट कीजिएगा, ये कौन सा स्टेट में आता है ये आप परचेज बिल चढ़ाते वक्त जरूर याद रखिएगा। एक बार याद रखिएगा, बार बार हमेशा प्रैक्टिस करते करते याद रह जाएगा। तो सिंट्रोनिक्स जो है कौन से स्टेट का है, राजस्थान। आपको देखिए मैं जो ये कंपनी बनाया हूँ कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी उड़ीसा स्टेट के अंदर है। कौन से स्टेट के अंदर मैंने इसे रिकॉर्ड किया है, उड़ीसा। तो अब जो भी मैं रिकॉर्ड करूंगा वो आउट ऑफ उड़ीसा ही रहेगा, तो मैं उसे आउटसाइड स्टेट लूंगा। अगर वो इनसाइड उड़ीसा रहेगा तो मैं उसे इनसाइड स्टेट लूंगा। तो स्टूडेंट अगर आप जो ये वीडियोस देख रहे हैं ये आउट ऑफ उड़ीसा है, तो ये जान के रखिएगा, मैं ये जो कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड नाम का जो अकाउंट कंपनी मैंने क्रिएट किया है, ये कंपनी का मैंने लोकेशन उड़ीसा दिया है, तो इसीलिए राजस्थान मेरे लिए आउटसाइड स्टेट होगा। अगर आपका नेटिव प्लेस, आपका कंपनी राजस्थान में है, तो ये आपके लिए इनसाइड हो सकता है, बट ये मेरे लिए आउटसाइड इसलिए होगा क्योंकि मैंने जो कंपनी बनाया है वो उड़ीसा स्टेट में के लिए बनाया है। तो उड़ीसा स्टेट के बाहर मैं जितना भी ट्रांजेक्शन करूंगा वो मेरा आउटसाइड स्टेट होगा। तो सिंट्रोनिक्स कंपनी जो है आउट ऑफ उड़ीसा है, राजस्थान में वो सिचुएटेड है, तो मैं जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर करूंगा वो आउटसाइड का करूंगा, इनसाइड का नहीं। तो इससे बस आप नोट जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा जरूर। तो देखिए अब यहाँ पर मैं कंपनी का नाम जो आइटम मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, अब आइटम मैंने यहाँ क्या परचेस किया है, सिस्का एलईडी बल्ब। क्या परचेस किया है, सिस्का एलईडी बल्ब, तो मैं यहाँ सिस्का एलईडी बल्ब लिखता हूँ। तो स्टूडेंट देखिएगा, आपका यहाँ पर जो आप जब रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये तीनों डिस्प्ले करना होना चाहिए, ये तीनों वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये तीनों डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मतलब आपके कुछ सेटिंग्स में गड़बड़ है, हुआ। तो ये आप ये चेक कर लीजिएगा।
अगर आपका देखिएगा ये जरूर आना चाहिए, क्वांटिटी जरूर आना चाहिए। अगर आपको क्वांटिटी नहीं आ रहा है मतलब आपने स्टॉक आइटम बनाते हो कुछ भूल किया है, उसे थोड़ा चेक कर लीजिएगा। तो सिस्का एलईडी बल्ब हमने परचेस किया, तो देखिए यहाँ एमआरपी मांग रहा है या फिर उससे मार्जिनल वैल्यू भी मांग रहा है। तो हमें तो मार्जिनल वैल्यू दिया गया है। मार्जिनल वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? 560। तो मार्जिनल वैल्यू का वैल्यू क्या है? 560। तो मैं यहाँ 560 इनपुट करता हूँ, एंटर। और क्वांटिटी हमें कितना परचेस किया है, तो देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 पैकेट। स्टूडेंट इसे जरूर नोट कीजिएगा, ये 2 पैकेट है। कितना पैकेट है? 2 पैकेट। तो मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ? 2 पैकेट, 2 लिख देता हूँ सिर्फ, पैकेट ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो देखिए उसके नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है, 2 पैकेट इज इक्वल टू 6 पीसेस, सॉरी 2 पैकेट इज इक्वल टू 8 पीसेस। इसका मतलब एक पैकेट में 4 पीसेस होता है। हमने पहले भी पढ़ा था, हमने जो स्टॉक आइटम्स बनाते वक्त यहाँ देख सकते हैं आप, स्टॉक आइटम जब हमने बनाया था यहाँ पर मेंशन किया गया था सिस्का एलईडी बल्ब जो होता है उसके में क्या होता है ना, एक पैकेट में 4 पीसेस होते हैं। तो हमने यहाँ पर कितने पैकेट परचेस किए थे? 2 पैकेट। तो यहाँ पर कितने पीसेस हो गए? 8 पीसेस। समझ में आया? अब यहाँ पर आ गया रेट। ये जो रेट है दिस इज अ टैक्सेबल रेट, यहाँ पर आपको टैक्सेबल रेट डालना है। टैक्सेबल रेट कितना है? 500 रुपीज। तो हम यहाँ पर 500 रुपीज रिकॉर्ड करते हैं, सॉरी 500 रुपीज। समझ में आया? एंटर एंटर। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपोर्टेंट स्टेप है। यहाँ पर हमें क्या चूज करना है, आप यहाँ के स्पेस बार की प्रेस कीजिएगा। तो देखिए राइट साइड में डिफरेंट लेजर्स अकाउंट आपको डिस्प्ले कर रहा है। ये लेजर्स अकाउंट आपको तभी डिस्प्ले करेगा अगर आपने लेजर अकाउंट बनाया हो। हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस सेकंड वीडियोस में हमने आपको एक वीडियोस बनाया, आप चेक भी कर सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट, वहां पर लिखा हुआ है हाउ टू क्रिएट जीआर परचेज लेजर एंड सेल्स लेजर। परचेज लेजर और सेल्स लेजर कैसे क्रिएट करते हैं उसके रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आपको देखिए हमने जितना भी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ना उसका एक हमने प्लेलिस्ट बनाया है, एक ग्रुप बनाया है, टैली ऑनलाइन कोर्स उस नाम से एक ग्रुप बनाया है। आप उस प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे तो आपको हमने जितने भी सारे वीडियोस बनाए हैं उस सबको आपको एक ही हेड में मिल जाएगा। तो आपको क्या होना, फिर वापस ग्रेड बूस्टर एकेडमी चैनल को नहीं ओपन करना पड़ेगा, ग्रेड बूस्टर एकेडमी चैनल में कुछ एडिशनल सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप वो प्लेलिस्ट ओपन कर लीजिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखिए हमने पहले देख रखा था सिंक्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, वो कंपनी सिचुएटेड कहाँ पर है? राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान, विच इज आउटसाइड द स्टेट। वो हमारे लिए आउटसाइड द स्टेट है, क्योंकि ना हमने जो कुलदीप सिंह प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट बनाया है, कंपनी बनाया है, वो उड़ीसा स्टेट में बनाया है। तो राजस्थान तो आउटसाइड स्टेट हो गया उड़ीसा के, हुआ। तो यहाँ पर हमारा आउटसाइड परचेज चूज करना है। अब आउटसाइड परचेज 5% चूज करूं या 12% चूज करूं? तो देखिए यहाँ जो सिस्का एलईडी बल्ब है ये कौन सा परसेंटेज के अंदर आता है? ये आ जाता है आपका 12% के अंदर। तो हमें यहाँ क्या चूज करना है? आउटसाइड परचेज 12%। स्टूडेंट समझ में आया कैसे मैंने ये रिकॉर्ड किया? इसका और एक मैं बता देता हूँ, आप समझ पाएंगे उसके बाद। सेकेंड आइटम हमने क्या परचेज किया है? 6 केसेस ऑफ रॉयल रॉयल स्टार वॉल क्लॉक। रॉयल स्टार वॉल क्लॉक में लिख, एमआरपी मार्जिनल वैल्यू मांगा गया है। मार्जिनल वैल्यू कितना रुपीस है यहाँ पर? 1200, सॉरी 1210। कितना है? 1210। कितना पैकेट या कितने केसेस हमने परचेस किया है? यहाँ पर हमने 6 केस परचेस किया है, तो 6 लिखिए। यहाँ स्टूडेंट ये यूनिट जरूर ध्यान में रखिएगा, 6 केस आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो मतलब आपने यूनिट में कुछ भूल किया है। और इसका प्राइस मार्जिनल वैल्यू कितना है, सॉरी टेक्सटाइल वैल्यू कितना है? 1080.36। क्या है? 1080.36। एंटर एंटर एंटर। नेक्स्ट यहाँ पर अभी हम स्पेस बार की प्रेस कीजिएगा। स्पेस बार की प्रेस करने के बाद यहाँ राइट साइड में ऑप्शन आ जा रहा है, तो ये तो आउटसाइड ही होगा क्योंकि सिंक्रोनिक्स आउटसाइड स्टेट है और ये भी 12% है। रॉयल स्टार वर्क 12% है, आप नोट्स में चेक कर लीजिएगा। स्टॉक आइटम्स बनाते वक्त हमने यहाँ पर मेंशन किया था रॉयल स्टार वर्क जो है वो 12% में आता है। समझ पाए? समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो इसमें 12% चूज कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने बेसिकली और कुछ परचेज किया है कि उसके साथ? फिलहाल उस ट्रांजेक्शन में और कुछ भी परचेज नहीं है, सिर्फ वही 2 है। तो अभी हम इसे क्या करेंगे? एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पर हम सीजीएसटी चूज करेंगे, एसजीएसटी चूज करेंगे या फिर आईजीएसटी। तो हमें पता है सिंट्रोनिक्स जो है आउटसाइड स्टेट है, तो आउटसाइड स्टेट से जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं तो हम लोग क्या पेमेंट करते हैं? आईजीएसटी। तो देखिए अगर मैं यहाँ सीजीएसटी भी लिख देता हूँ तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने वहां आउटसाइड परचेस 12% दिया है। बट अगर मैं आईजीएसटी लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर आ गया है। तो स्टूडेंट इसे जरूर नोट कीजिएगा।
आप जैसे लेजर से अकाउंट क्रिएट करेंगे, जैसे लेजर से अकाउंट रिकॉर्ड करेंगे, उसी हिसाब से यहाँ रिकॉर्ड होगा। अगर आप वहां भूल से इनसाइड दे देते तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी आता, आईजीएसटी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट राउंड ऑफ एंटर प्रेस कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आ गया। और कुछ भी आपको नहीं देना है, एंटर प्रेस करके इस बिल को सेव कर दीजिएगा। तो स्टूडेंट आपने देखा मैंने कैसे परचेज बिल को रिकॉर्ड किया, सेकंड नंबर परचेज बिल को। सेम केस आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 में भी वो सेम केस आएगा, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या डिफरेंस है इसमें। जो आपने अजंता क्लार्क, सॉरी ये भी वो सेम ही है, परचेज सेम ही है आपका, परचेज में कुछ डिफरेंशिएट नहीं है ना, ऑब्वियसली सब सेम ही है। तो देखिए स्टूडेंट मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है। अच्छा स्टूडेंट ये वैल्यूज भी जरूर चेक कीजिएगा, मैंने आपको बताना भूल गया है। तो देखिए मैंने जो ये एंट्री अभी रिकॉर्ड किया था, इसका वैल्यू कितना आया था, 8380। आपको इसको इसके साथ मैच करना है, सेम आ रहा है। तो सेम केस में आपको अभी नंबर 1 को आपने कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस वीडियोस में, नंबर 3 को रिकॉर्ड करना है और नंबर 19 को रिकॉर्ड करना है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आपको ये ऑब्वियसली समझ में आ रहा होगा। तो अभी आपका टास्क रहा नंबर 1, नंबर 3 एंड नंबर 19 को पूरा इजिली कंप्लीट कीजिए। अगर इसमें आपको कुछ डाउट्स होता है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में, हमें हमारे ईमेल आईडी में या फिर कमेंट सेक्शन में कुछ भी पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ पर परचेज का ओवरऑल कंप्लीट हो गया है। अब हम जब नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे उसमें हम सेल ट्रांजेक्शन के ऊपर बनाएंगे, सेल ट्रांजेक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो स्टूडेंट उसके पहले मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, इसे जरूर देखिएगा। स्टूडेंट देखिए ऑब्वियसली ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट इसे वीडियोस को हम रिक्वेस्ट करते हैं लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये मत कीजिएगा कि वीडियोस खत्म होने वाला है हम इसे क्लोज कर दें। देखिए अगर ये वीडियोस हम आपको बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा रहे हैं, इसमें ये आप ही के लिए बेनिफिटेड है। तो इसे आप देखिए, तो स्किप मत कीजिएगा, क्लोज मत कीजिएगा, और 1-2 मिनट देख लीजिए क्या होता है उसमें। प्रॉब्लम ज्यादा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा ना। तो इस वीडियोस को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि ना हम कभी भी स्टार्टिंग में हो, मिडिल में हो या फिर एंड में कभी भी कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। आपका डाटा पैक तो ज्यादा चार्ज नहीं होगा, जियो यूज कर रहे होंगे, एयरटेल यूज कर रहे होंगे, आजकल तो डाटा पैक तो इतना कॉस्टली भी आता नहीं है। तो आप उसका क्वालिटी रिड्यूस करके 240 पिक्सल में भी इस वीडियोस को देखने से आपको बहुत अच्छी तरह से इस वीडियोस का क्वालिटी दिखेगा। हुआ तो स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आप जितने भी परचेज वाउचर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर जितने भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको कहाँ जाके देखेंगे। परचेज के सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ जाके देखेंगे, डिस्प्ले में जाइएगा, अकाउंट बुक्स में जाइएगा, वहां पर एक परचेज लिखा हुआ है रजिस्टर, वहां पर जाके आपको मंथली वाइज चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सारे मंथ्स के डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं। तो मैंने अभी सिर्फ अप्रैल मंथ्स में रिकॉर्ड किया है, तो अप्रैल में जाके एंटर प्रेस कीजिए। तो देखिए मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ 2 रिकॉर्ड किया है, तो 2 यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है। तो आपको कुछ भी चेंजेस करना है आप यहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। और एक कौन सा रास्ता है, आप डिस्प्ले में जाइए और एक डे बुक होता है। डे बुक क्या करता है ना, आपको डे बुक आपको हर दिन का ट्रांजेक्शन का पूरा डिटेल दे देता है कि आपने उस दिन में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए, वो पूरा डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा। तो जैसे फिलहाल का करंट डेट है 2 अप्रैल, तो मैं अगर अभी डे बुक में जाता हूँ तो 2 अप्रैल में देखिए मैंने 2 डेट रिकॉर्ड किया है। अगर मैं नेक्स्ट 1 तारीख देता हूँ, 2 तारीख देता हूँ या 3 तारीख देता हूँ, तो वो डे टू डे अलग अलग दिखाएगा। तो फिलहाल ये करंट डेट दिखा रहा है 2 अप्रैल के लिए। और मैंने आपको बताया भी था कि डेट कैसे चेंज करते हैं, उसके लिए शॉर्टकट यूज है F2 प्रेस करके आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज तक के लिए बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियोस पसंद आए तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, और इसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स कोई भी अगर आपके में है जिसे टैली को सीखना हो और बहुत अच्छी तरह से सीखना हो, तो आप उसे ये हमारा चैनल जरूर रेकमेंड कीजिएगा। उन्हें बोलिएगा कि हम यहाँ पर अच्छी तरह से टैली पढ़ा रहे हैं, और आपको बहुत जल्दी हम लोग MS वर्ड का भी क्लासेस का वीडियोस अपलोड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स ऑफ ऑल ऑफ यू।